के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। 29 f(x) बराबर kx धन 1 यदि x 5 से छोटा उसके बराबर है, 3x ऋण 5 यदि x 5 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर। तो जब ये फलन x बराबर 5 पर संतत है तो हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर kx धन 1 यदि x 5 से छोटा उसके बराबर है, 3x ऋण 5 यदि x 5 से बड़ा है, और हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 5 पर संतत है। तो हम लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 5 पर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f5, और जब x का मान 5 से छोटा उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f5 इन दोनों के लिए फलन का मान होगा ये। और अगर इन दोनों के लिए फलन का मान है ये तो यहाँ पर इन दोनों का मान भी बराबर होगा। और जब x का मान 5 से बड़ा है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, मतलब कि राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान होगा ये। और यहाँ पर इन दोनों के मान बराबर होंगे तो इसीलिए हम f5 और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। फिर हम इनके मान को इसमें रखेंगे जिससे हमें k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x), तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव है, मतलब कि 5 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 5 से बड़ा है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x ऋण 5। फिर यहाँ से बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 5 ऋण यहाँ पर 5, फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 15 ऋण 5। फिर हम 15 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड लिमिट याद कर लिया। तो अब हम f5 याद करेंगे, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 5 है, और जब x का मान 5 से छोटा उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में है 5, तो हम इसमें भी x की जगह में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि फिर यहाँ पर 5 धन 1, फिर यहाँ से बराबर हम 5 का k में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 k धन 1। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट और f5 इन दोनों का मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे जहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के धन 1 बराबर 10। फिर हम 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से 5 के बराबर आ जाएगा 10 ऋण 1। तो यहाँ से 5 के बराबर आ जाएगा 9। फिर हम 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 9/5। तो यहाँ पर k का मान आया है 9/5।